भैंसोदा मंडी में करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, पर जिन कॉलोनियों में यह विकास कार्य हो रहे, आज तक नगर परिषद उन कॉलोनियों का आधिकारिक रूप से अधिग्रहण नहीं करा पाई। जो विकास कार्य नगर परिषद करवा रही है, उन कॉलोनियों को विकसित करने की जिम्मेदारी कॉलोनाइजरों की थी, परंतु आज तक इन कॉलोनियों का हैंडओवर नहीं हो पाया। नतीजा यह कि सालों बीत जाने के बाद भी भैंसोदा मंडी की अधिकतर कॉलोनियां कॉलोनाइजरों के नाम ही बोल रही। खास बात तो यह है कि जिस प्रस्तावित बस स्टैंड के लिए विकास यात्रा के दौरान विधायक देवीलाल धाकड़ ने सामुदायिक शौचालय का भूमि पूजन किया, वह भी कॉलोनाइजरों के नाम ही दर्ज है। और हास्यास्पद बात यह है कि बस स्टैंड तो बना ही नहीं और बस स्टैंड के लिए शौचालय बनवाया जा रहा है। नगर परिषद की दूसरी ही बोर्ड मीटिंग में जमीनों के अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित होने के लंबे समय बाद भी नगर परिषद द्वारा कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना यह दर्शाता है कि कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करवाए जा रहे विकास कार्य दिखावा मात्र हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक भैंसोदा नगरीय क्षेत्र में कुल 2,63,54,000 के विकास कार्य प्रस्तावित होकर प्रगतिरत हैं, जिसमें सीसी व नाले नालियां निर्माण, सामुदायिक शौचालय शामिल है। भैंसोदा नगर परिषद की आधे से ज्यादा कॉलोनियां रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, बावजूद सार्वजनिक जमीनों के अधिग्रहण किए बगैर ही राजनीतिक रहमोकरम से कॉलोनाइजरों को शेयर मिल रही है और विकास कार्य के नाम पर कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाया जा रहा, जिससे नगर परिषद के राजस्व का भारी नुकसान तो हो ही रहा, वहीं जमीनों का गोरख धंधा भी जमकर परवान चढ़ रहा। कई जमीनों को तो भूमाफिया ठिकाने लगा चुके हैं और कईयों के इंतजार में नगर परिषद के जिम्मेदार ताक लगाए बैठे हैं। अब ऐसे में कार्रवाई को लेकर जिम्मेदारों के रवैयों को देख लगता है कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून बनने के बाद आम लोगों को शासकीय विभाग के कार्यों एवं जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार में सुधार आने की अपेक्षा की जा रही थी। यह कानून बने लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ाने में नगर पालिका भवानी मंडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भवानी मंडी नगर पालिका के ही पार्षद पिंटू उर्फ अविनाश जायसवाल से जुड़ा, जहां 12 अप्रैल 2022 को नगर पालिका भवानी मंडी में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत जानकारी मांगी गई। यहां अलग अलग विषयों में आवेदनकर्ता जायसवाल के जानकारी मांगे जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी आनाकानी करने लगे और तय समय में आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं दी। इसके बाद आवेदनकर्ता ने भवानी मंडी नगर पालिका के प्रथम अपीली अधिकारी चेयरमैन कैलाश बोहरा के समक्ष प्रथम अपील पेश की, परंतु मांगी गई जानकारी से भ्रष्टाचार खुलने का डर से सहमे अपीली अधिकारी ने भी कोई सुनवाई नहीं की और न ही कोई आदेश पारित किया, जिससे आवेदनकर्ता को अत्यंत विवश होकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अपील लगाई, जिस पर राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई तारीख दी एवं सुनवाई पूर्व नगर पालिका भवानी मंडी से लिखित जवाब मांगा, जिस पर नगर पालिका के गैर जिम्मेदार अधिकारी ने न ही आयोग को लिखित जवाब दिया, न ही सुनवाई में उपस्थित हुए। आयोग में चल रहे सुनवाई को 2 बार नजरअंदाज कर गए नगर पालिका में जन सूचना अधिकारी को कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इतना सिद्ध हो गया कि मांगी गई जानकारी में कहीं न कहीं नगर पालिका के जिम्मेदारों ने मिलकर जमकर फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी वजह से न ही जानकारी दी जा रही, न ही आयोग की सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं और न ही जवाब दे पा रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। आरटीआई किसी भी हालत में नगर पालिका इसका कोई भी लेटर या कोई भी जारी नहीं करती है, ना आरटीआई की कोई सूचना दे रही है। इससे साबित होता है कि इस भवानी मंडी नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार है। मैं इस आरटीआई से कितने दिनों से लड़ रहा हूँ, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। एक आरटीआई का रूल्स होता है कि आप कोई आरटीआई मांगते हो तो उसका आप पहले अप्लाई नगर पालिका ईओ को करेंगे। मैंने नगर पालिका से सूचना ईओ से सूचना मांगी, ईओ ने सूचना नहीं दी। उसकी अपील चेयरमैन क्या होती है, मैंने उसकी अपील चेयरमैन साहब क्या करी। चेयरमैन साहब का या ईओ का किसी का भी कोई लेटर नहीं आया। उस टाइम पीरियड के बाद मैंने माननीय राजस्थान लोक सूचना आयोग क्या मैंने उसकी अपील करी, जिसकी तारीख 5 दिसंबर के दिन थी, जिसमें मैं खुद उपस्थित हुआ और नगर पालिका का कोई भी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था। उसमें मेरी 3 आरटीआई थी, जिसमें उसी टाइम एक आरटीआई पर मेरे पक्ष में फैसला हुआ, उतई और रंगाई और 2 जेसीबी के ऊपर। उस आदेश होने के बाद मैं वो आदेश नगर पालिका में आ गए और मैं लेके भी चला गया। उसके बाद भी सूचना आयोग के आदेश के बाद भी उन लोगों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद 25 जनवरी को भी एक तारीख और थी, जिसमें भवानी आनंद लिमिटेड और सालाना की क्या आय वाई है उसका था, जिसमें भवानी आनंद लिमिटेड के कागज देने पर सूचना आयोग ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। उस दिन भी नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं हुआ।
उसमें मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है। और मैं पार्षद के नाते मैंने भी कितनी बार उनसे कागज मांग चुके हैं, ये लोग किसी भी तरीके से कागज नहीं देते हैं। इससे पूरा साबित होता है कि नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चल रहा है। क्योंकि कोई आदमी अपनी चीज क्यों छुपाएगा भाई, ये तो सार्वजनिक चीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, और जिस कानून को सरकार ने पास किया है और वो पूरी हिंदुस्तान उसको मान रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री का भी अगर कोई ITI लगाता है और वो रूल्स में कागज बनते हैं तो वो तुरंत देते हैं 30 दिन के अंदर। ये आज हमें 1 साल हो गया, किसी भी ITI का कोई कागज नहीं दे रहे। मैं नहीं, आम जनता कितने ही लोगों ने ITI में अपील कर चुके हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। पर मैं सूचना आयोग तक पहुंचा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सूचना आयोग मुझे अपील नकल दिलाएगा। मैंने उसके लिए जो 25 तारीख को जो मेरे पक्ष में फैसला हुआ था दिसंबर में, उसके 5 तारीख को जो फैसला हुआ था उसके उनकी सूचना नहीं देने पर मैंने परिवाद सूचना आयोग के यहाँ 25 तारीख को दायर कर दिया है। उसमें जो भी निर्णय सूचना आयोग और उच्च अधिकारी करेंगे वो सर्वमान्य होगा। पर यह साबित होता है कि इस भवानी मंडी नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार है। आज केंद्रीय सहकारी बैंक में किसान की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम चेक सौंपा। ग्राम सेमली चौहान निवासी किसान ओकार सिंह पुत्र मेहताब सिंह का हरनावदा गजा सहकारी समिति में केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण ले रखा था, जिसका बीमा प्रीमियम जमा करवाया गया था। इसी दौरान किसान की अक्टूबर 2022 में मौत हो गई। किसान की मौत होने पर उसकी पत्नी भारत बाई को हरनावदा गजा सहकारी समिति में 10 लाख रुपए की बीमा क्लेम राशि सौंपी गई। इस दौरान व्यवस्थापक प्रेम सिंह, अध्यक्ष गोकुल सिंह, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, GSS सदस्य बहादुर सिंह चौहान, पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह, श्याम सिंह, दारू सिंह, दिलीप सिंह, राम सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। सुसनेर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत श्रीपतपुरा में लगने वाले गांव किशनपुरा का मामला सामने आया है, जहां किसान को सरकार की योजना के तहत वृक्षारोपण का लाभ दिया गया था। परियोजना के तहत किसान को 4 साल बीतने के बाद भी राशि नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत श्रीपतपुरा में लगने वाले गांव किशनपुरा के किसान राजेश पिता राधेश्याम दांगी को 8/8/2019 में 6,43,000 की लागत में वृक्षारोपण स्वीकृत किया था। पीड़ित किसान ने बताया कि मुझे 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सिर्फ मनरेगा के तहत 1,60,000 की राशि मिल पाई है। सरकार की योजना के चक्कर में मेरे द्वारा इलाहाबाद बैंक से 5 लाख रुपए का लोन भी स्वीकृत करवाया था। खेत में पौधारोपण करा सकूं, पर पौधारोपण तो किया, पर ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत द्वारा योजना के तहत राशि नहीं डाली गई। समस्या है कि हमारा 18-19 में वृक्षारोपण की फाइल स्वीकृत हुई थी राजेश कुमार के नाम से, जिसकी TS 6,43,000 की है। इनके 3.5 लाख 4 रुपये का समथिंग हमें मिलना था और 1 लाख रुपये मिले, और 50,000 रुपये का 2021 से बिल चढ़ा रखा है। वो भी 2 साल होने के बावजूद भी हमारा पेमेंट नहीं किया गया, और 121 से भी शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं करते हो। अब आगे क्या मांग करते हो? आगे ये मांग है कि हमारे इलाहाबाद बैंक है, जिसमें 5 लाख रुपये से हमने लोन लेकर वृक्षारोपण का निर्माण और तार पेंशन किया। इनके कारण हमारी बैंकें ओडी हो गई। हमारी बैंक की व्यवस्था करे और हमारा जो भी पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी करवाए। और 2 साल से हमारा नरेगा का जो पेमेंट रोक रखा है, वो क्यों रोक रखा है? अगर हमने काम नहीं किया हो तो मत डालिए। कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? ये श्रीपतपुरा में आता था। उज्जैन से चौली मेगा हाईवे क्रमांक NH 552G का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं डोंगरगांव में स्थित नाले पर बड़ी पुलिया सर्विस रोड बनाए जाने के संबंध में बाल शिक्षण समिति व भारतीय किसान संघ उज्जैन पहुंचे, जहां कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि उज्जैन स्थित चमोली रोड पर डोंगरगांव में सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम आबादी के अंतर्गत स्थित है। वहीं ड्राइवर सन किया हुआ है। नाले के पास निर्मित यात्री प्रतीक्षालय से रास्ता अवरोध है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ रही। विद्यालय के बच्चों का गांव से आने जाने की दिशा में नाले के पूर्व दिशा में पर्याप्त जगह नहीं है। बड़ी पुलिया व सर्विस रोड की मांग ज्ञापन के माध्यम से डोंगरगांव से प्रतिनिधि मंडल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफिस उज्जैन में आवेदन देकर मांग की है। इस अवसर पर किसान संघ अध्यक्ष मोहन सिंह सोनगरा, सचिव सुरेश शर्मा, मुकेश कारपेंटर, पूनम चंद गुप्ता, रमेश बैरागी, राजेश जाट, गोपाल शर्मा, गोपाल कारपेंटर, गोविंद कारपेंटर, राजेश माली, बजरंग राठौर आदि लोगों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया। सोएत से SK मीडिया के लिए गणेश सोनी। बहुजन समाज पार्टी भवानी मंडी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग की कि पट्टा योजना से गरीबों को वांछित रखे जाने व निम्न गरीबों के कॉलोनी निवासियों के पट्टे जारी करवाने के आदेश नगरपालिका को जारी कर उन्हें गरीबों की बस्ती में जाकर वांछित लोगों को पट्टे के बारे में जानकारी घर घर जाकर दिलवाए जाने की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि बहुजन समाज पार्टी आम गरीबों को उनके घरों का मालिकाना हक देने के लिए अनुरोध करती है। भवानी मंडी शहर की कई गरीब बस्तियों व कॉलोनी निवासियों ने पार्टी से मौखिक शिकायत की। भवानी मंडी नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा पट्टा योजना चला रखी, परंतु इससे उन्हें वांछित रखा जा रहा है। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।